गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो अभी हम मनाली में और सामान वगैरह हमारा पैक हो गया। रात को व्लॉग एंड नहीं कर पाए थे क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे और काफ़ी थके हुए थे, तो सीधा सो गए आके। उसके बाद अभी हम सुबह उठे हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो अभी भी हम आराम से उठे हैं, लेट उठे हैं क्योंकि अब हमें सीधा घर जाना है दिल्ली के लिए। तो आई होप आपको पुराना व्लॉग पसंद आएगा। और यार गाइस, सबसे पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब। जितनी भी वीडियोस हैं नोटिफिकेशन आपके पास आएंगी लद्दाख 2022 की, जो लद्दाख की जितनी भी एपिसोड्स हैं सारे आपको नोटिफिकेशन आएगी। सो अभी चलते हैं यहाँ से। तो कुछ नज़ारा इस टाइप का हो गया यहाँ पे, ये देखो धूप चली गई है और मौसम बढ़िया हो गया एकदम मनाली का। तो यहाँ पे कुछ हिमाचली इवेंट चल रहा है और ये यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह हैं। सो अब हमारा सामान वगैरह पैक करते हैं और निकलते हैं सीधा कार पार्किंग के लिए। पार्किंग यहाँ पे पेड पार्किंग में हमने कार खड़ी करी है और वॉकिंग डिस्टेंस है 2 मिनट का। चलते हैं, सामान वामान रखते हैं और निकलते हैं सीधा दिल्ली के लिए। और यार व्लॉग पूरा देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी सारे व्लॉग्स में। आ गए हैं हम पार्किंग में, सामान वगैरह रखते हैं अपना और फिर निकलते हैं यहाँ से। और कार बहुत गंदी हो रही है, इसको धुलवाने के कार को वॉश कराएंगे। काफ़ी गंदी हो रही है कार, ये देखो। तो ये वो पार्किंग है ओल्ड मनाली में जो ड्रिफ्टर कैफ़े है, उसके सामने ये पार्किंग की स्पेस है। यहाँ पे पेड पार्किंग है, 200 रुपये 12 घंटे के। सो गाइस, फाइनली बोलते हैं मनाली को बाय बाय। बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से जाने का क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, अभी बारिश भी हो रही है। और मेरे फ्रेंड का यहाँ पे एक कैफ़े भी है, वहाँ पे भी जाना था बट मैं लेट हो गया इसके लिए। तो निकलते हैं यहाँ से। चले भाई, साहिल भाई चलो, माशू भाई चले भाई। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। तब तक आप ओल्ड मनाली का जो गलियाँ हैं उसका टाइम लैप्स देखिए, बहुत ही अमेजिंग है। छोटी छोटी गलियाँ ओल्ड मनाली। हमारे साथ हो गया धोखा। एक धोखा ये हुआ कि जैसे ही हम निकले बारिश स्टार्ट हो गई, हवाएं चलने लगी और मौसम एकदम बढ़िया हो गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, घर तो जाना ही है। तो फिलहाल हम पहुंच गए भुंतर में और बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि हम वहाँ से बस जल्दी से पैकिंग सामान वामान पैक किया और सीधा निकल गए थे क्योंकि मैं कार भी वॉश करानी थी। और कार वॉश मनाली में तो बहुत भीड़ है, तो वहाँ तो इम्पॉसिबल है। कार वॉश करानी थी और भूख भी लग रही है। तो अभी हम भुंतर में देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने को मिलता है तो और कार वॉश के लिए कोई जगह मिलती है तो कराते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा और आगे देखेंगे, चेक करेंगे। फिलहाल भूख लगती है, देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए तो बढ़ी रहा है। सो गाइस, हमने रास्ता ले लिया IIT मंडी वाला और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था भुंतर में। सो भुंतर यहाँ बैठे थे एक बार, मैं उधर के नीचे रिवर पे। हाँ बढ़िया बात है। तो अभी चल रहे हैं हम मंडी और ये रास्ता दूसरा रास्ता है जो IIT मंडी से होता जाता है, जिस रास्ते से हम वापस आए थे। ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, इसमें ट्रैफिक भी नहीं है और ना ही इस पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए ये रास्ता लेना बेस्ट है। थोड़ा सा कंजेस्टेड है बट जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ से। सो गाइस, रुके हैं अभी रास्ते में। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है बाहर। और ये गए हैं हिमांशु और साहिल गए हैं बाहर पानी पीने के लिए। सो थकान तो काफ़ी हो गया है। अब नेक्स्ट ट्रिप थोड़ा सा रुक के मारेंगे। वैसे मन है लेकिन
थकान भी है। तो नेक्स्ट ट्रिप होगा या तो उत्तराखंड का होगा, अदरवाइज़ हिमाचल का होगा फिर से। तो जो भी है देखते हैं। बाकी लद्दाख का तो यार काफ़ी लंबा हो गया, 12 दिन, बहुत ज़्यादा। वैसे 12 दिन में लद्दाख कंप्लीट तो नहीं हुआ पूरा, बट कंप्लीट करना भी नहीं था, क्योंकि अगर सब कुछ कंप्लीट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या ही घूमेंगे। सो आ जाओ भाई। वैसे शाम के बज गए हैं 4 और अभी हम मंडी भी नहीं पहुंचे हैं। भाई भर लिया पानी, पी लिया? ओके की रिपोर्ट है। क्या हुआ भाई? ऊपर से ना गोभी की सप्लाई हो रही थी, वो देख रहे हैं भाई जिप लाइनिंग के थ्रू। जिप लाइनिंग के थ्रू कहाँ है? पीछे पीछे। तो यहाँ पर गोभी की वो होती है क्या? ऊपर गोभी की ऊपर जा रही होगी गोभी गांव में? ऊपर से आ रही है। नहीं नहीं भाई, ऊपर गांव में जा रही होगी। भर के आ रही है, ऊपर से नीचे खाली लिफाफा भेज रहा है, ऊपर से भर के आ रही है। ऊपर कहाँ गोभी हो रही होगी? सो गाइस, ये जो रास्ता है IIT मंडी वाला, अब क्या है ना कि गूगल मैप्स सबको यही रास्ता दिखाता है। तो अभी देखो पूरा ये ट्रैफिक जैम लगा हुआ है यहाँ से, पूरा ये देखो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। और जो मेन हाईवे है उस पर चल रहा है काम कंस्ट्रक्शन का, और तो अभी गूगल मैप्स पे सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो इस रोड से दिखाता है कि जो IIT मंडी वाला है। तो अब सारे के सारे लोग यहाँ पे आने लगे, और ये रोड बहुत कंजेस्टेड है और बहुत नैरो है, तो इस वजह से अब यहाँ पे जैम लगने लगा है। तो अगर कोई यहाँ मनाली आना चाह रहा है तो आप मैप में देख लें कि रास्ता कहाँ से दिखा रहा है और उस पर ट्रैफिक दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। तो ये सब आप गूगल मैप्स पे चेक कर सकते हैं। सो गाइस, हम आ गए हैं मंडी और यहाँ पर हम करा रहे हैं कार वॉश। काफ़ी गंदी हो गई थी, देखो यार गाड़ी एकदम चमक रही है। अभी तो धुली है, धुली भी नहीं, तभी थोड़ा बस एक बार पानी मारा, अभी शैम्पू लगेगा दोबारा इसमें, फिर गाड़ी रहेगी एकदम ब्रांड न्यू। और ये देखो लद्दाख तो उधर भाई। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं काफ़ी देर से हम गाड़ी चला रहे थे और हम पहुंच गए हैं बिलासपुर। तो कार वगैरह हमने वॉश कराई थी, बट किसी वजह से वॉश नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी मशीन ख़राब हो गई थी। एक ही बार वॉश हो पाई, लेकिन उसके बाद जैसे कोई सॉल्यूशन या फिर शैम्पू वगैरह से धोई जाती है कार, वो नहीं हो पाया था। तो अभी दिल्ली जाके मैं इसको फिर से वॉश कराऊंगा प्रॉपर। तो सुबह तक पहुंचेंगे 6-7 बजे तक। तो सोच रहा हूँ सुबह वॉश कराऊँ गाड़ी को, वॉशिंग कराऊँ गाड़ी की। सो बिलासपुर में एंटर करते ही यार ये ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पर है एक बहुत बड़ी फैक्ट्री सीमेंट की, और वहाँ से निकलते हैं ट्रक्स बहुत ज़्यादा। तो इन ट्रक्स की वजह से हो जाता है ट्रैफिक जैम, या फिर ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत लोड होता है इनमें, तो इनका पिकअप बिल्कुल गिर जाता है और ये बिल्कुल रेंग के चलते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो स्पीड कितनी है हमारी, बहुत कम स्पीड में गाड़ी चल रही है, 20-30 की स्पीड में, क्योंकि ट्रक्स आना जाना दोनों चलता है इस पे, और ओवरटेक भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है इधर। रास्ता कहाँ जा रहा है? लाखगढ़ जा रहा है, ये भी शिमला जाता है भाई, 100% शिमला जाता है। यही जंगल से होते निकलता है। आगे स्वर्घाट आने वाला है 15 किलोमीटर। स्वर्घाट है क्या? नाम बहुत सुना है स्वर्घाट। स्वर्घाट के वैसी ही एक जगह है, मतलब हिमाचल का बॉर्डर मान लो, उसके बाद हिमाचल खत्म हो जाता है। कितने देर 15 से 16 किलोमीटर लिखा था पीछे। तो स्वर्घाट बाद हिमाचल खत्म हो जाएगा? हाँ, लेकिन उस पॉइंट पे गंदा ट्रैफिक मिलता है। वो तो नहीं है कि उससे पहले लेफ्ट भी तो कट जा रहा है क्या? तो हमें लेफ्ट लेना है यार? नहीं, हमें सीधा जाना है। तो हमें ट्रैफिक में जाना है। है। मैं यहाँ से वापस आया था और ये ऊपर नहीं, अब पता नहीं ना, क्योंकि रोड खराब थी पहले, तो अब तो शायद नहीं। लेफ्ट वाला रास्ता ना वो गाँव से ले जाता है, जंगलों में से, खेतों में से, गंदा रास्ता है वही। तो वो बहुत रिस्की है। तो हमेशा गूगल मैप भाई, गूगल मैप से ना हमेशा बिलीव नहीं करना चाहिए उस पर कि उसके भरोसे चले जाओ, और खासकर रात में, और खासकर अगर आप फैमिली के साथ हैं तो थोड़ा सा अगर आपको रास्ता खुद पता है कि कौन सा मेन रोड है जिस पे ट्रैफिक रहता है, भले ही उस पर ट्रैफिक क्यों ना हो, आप उस पर चलो, क्योंकि शॉर्टकट दिखा दिया गूगल ने और पता चला कि वो कहीं सी गाँव खेतों में से है, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो सीधा रास्ता लो, जो आपको रास्ता पता हो।
गूगल मैप्स तो ये है कि दिन दिन में आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन रात में गूगल मैप्स के भरोसे आना बड़ा टफ हो जाता है। सो बस ये ट्रक्स का जाम ख़त्म हो जाए फिर मैं मिलता हूँ। तब तक आप ये घटिया सा टाइम लैप्स एंजॉय करो जो ट्रैफिक वाला है, ये रेंगता ट्रैफिक। सामने कैसे लड़ाई हो रही है इसमें आपस ट्रक वालों में, देखो ट्रक और बस वालों में। और पीछे से जो हॉर्न मार रहे हैं किसी की नहीं सुन रहे हैं एकदम। ये देखो कैसे लड़ाई कर रहे हैं वो सामने। अभी पता नहीं क्या रॉड वॉड निकाल के मार रहे थे उसको। अरे भाई दिल बंदा छो में आ गया भाई, तो बॉडी देख बंदे की। लड़ना पड़े परे होके लड़ो, मैं आ दियो इसके ऊपर ना आ जाए बेचारे के ऊपर, कभी इसको मारने लग जाए। भाई रोड की लड़ाई वो कैसे मार रहे हैं, कैसे सरिया मार रहे हैं उसको। ये एक और मारे। कैसे बंदे यार रोड पे लड़ रहे हैं, मतलब पीछे वालों को ख्याल ही नहीं है इनको कुछ। ये बंदा क्या हिमायती बन गया, ड्राइवर को चढ़ रहे हैं ऊपर। इस पे नहीं चढ़ जाए भाई, इस पे मारने न लगे। भाई हटा दी इसने आगे भीड़ भाई। हाँ मानना पड़ेगा बंदे को। हाँ वो की हो गया, सब ठीक थे है। क्या कह रहा है? पता नहीं क्या बोल की है, इसने हटा तो दिए बंदे वहां से सारे के सारे, वो डेढ़ पसली ने। पता नहीं कब हटेंगे यार, ये भी खड़ा हो गए। निकलिए गाड़ी वाले, भाई हटवा दिया उसने भाई साहब। देख रहे भाई, ये जो बंदा आया ना डेढ़ पसली, इसने जाके भगा दिया इन सबको। बाजी क्या हो गया? मैं कहा पर आ जाओ यार, सानू का परेशान कर दे। किस किस में लड़ाई हो गई, किस बात पे लड़ाई हो रही है? हार ने मारो पीछे हॉर्न मारो दबा दो। पता नहीं फालतू में दुश्मनी आपस में। की बस कुछ भी नहीं था, किसको मार रहे थे? वो बस वाले को, बस वाले ट्रक वाले को मार रहे थे। भाई डेढ़ पसली ने हटवा दिया, देख रहे हैं अकेले ने, जबकि जानता भी नहीं किसी को, जबकि रोड पे ना पंगे नहीं लेने चाहिए किसी से। सो गाइस हम आ गए प्लेन रोड पर एकदम, और पहाड़ हमने छोड़ दिए बहुत पीछे। तो अभी मौसम गर्म हो गया है एकदम, और मज़ा ख़राब हो गया है। ऊपर तो पहाड़ों पे जहाँ भी होते थे एटलीस्ट ठंडी हवा तो होती थी, अब तो बस मज़ा ही नहीं आ रहा प्लेन रोड पे कार चला के। वैसे ठीक है, यहाँ की बहुत दिनों से पहाड़ों पे चल रहे हैं, अब बड़े दिनों बाद प्लेन रोड मिल रहा है। सो अभी हम पहुँचे हैं, अभी अम्बाला यहाँ से 50 किलो। हाँ अरे साहिल भाई शीशा खुला हुआ है, चल रहा है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ अम्बाला है 50 किलोमीटर है यहाँ से, और 22 किलोमीटर चंडीगढ़। तो अब हम चंडीगढ़ तो नहीं जाएंगे, बाईपास होगा तो अम्बाला ही निकलेंगे सीधा। तो चलो मिलते हैं सीधा अम्बाला में। और अरे 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 80 पे गई नहीं, इसके बाद आ गई। सो गाइस हम आ चुके हैं दिल्ली, और काफ़ी थके हुए हैं, आपको आंखों से दिख रहा होगा ये देखो।
सो काफ़ी लंबी जर्नी थी और नॉन स्टॉप मनाली टू दिल्ली किया हमने, और हम पहुंच गए लगभग 15-16 घंटे लगते ही हैं। आपको पता है मनाली से दिल्ली आने में। तो हालांकि मनाली से दिल्ली के बीच में कहीं रुकने का कोई स्टे करने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि अगर आप चंडीगढ़ में भी स्टे कर रहे हो तो चंडीगढ़ से मनाली आप कितना ही दूर है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो नॉन स्टॉप करते हैं। वैसे सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 5:45 और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के अंदर, और बाकी ये सब सो रहे हैं। देखो बहुत बुरी हालत है। तो काफ़ी हेक्टिक रहा ये ट्रिप, लेकिन मज़ा भी आया और काफ़ी कुछ सीखा इस ट्रिप में, लद्दाख के बारे में, रोड ट्रिप्स के बारे में, और क्या क्या आपको कैरी करना चाहिए, क्या क्या परेशानियाँ आपको आती हैं लद्दाख के ट्रिप पे। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हालांकि 2013 में मैंने किया था, 2013 में तो उस टाइम पे तो हम छोटे थे काफ़ी, लेकिन अभी हमने लगभग सारा सामान कैरी किया था। लेकिन अभी एक दो चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि आपको कैरी करना चाहिए अगर आप जा रहे हैं, और अगर आप सिंगल कार से जा रहे हैं, अगर आप ग्रुप में नहीं जा रहे हो तो अगर सिंगल कार से जा रहे हो तो क्या क्या आपको कैरी करना चाहिए। तो वो सब मैं आपको एक स्पेशल एक व्लॉग बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कैरी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो अभी तो बस अब घर पहुंचने में मुश्किल से 20 मिनट और लगेंगे। अभी हम ITO पहुंचने वाले हैं। सो गाइस अभी हो गई है शाम और हम सुबह आ गए, एकदम सो गए थे घर पे आके। तो जैसे कि कल हम कार नहीं वॉश करवा पाए थे, देखो कार वॉश हो रही है पूरा। सो गाइस कार हो रही है अपनी वॉश, और शाम के बज रहे हैं 7। तो कल जैसे कि हम इसको वॉश नहीं करवा पाए थे क्योंकि वहाँ पर हो गई थी प्रॉब्लम वॉशिंग मशीन, यानी कि जो जिससे वॉश होती है उस मशीन में। तो सीधा हम दिल्ली लेके आ गए थे, अब दिल्ली में करवा रहे हैं इसको वॉशिंग। एक नंबर तो चलो वॉशिंग करा के चलते हैं घर और इस ब्लॉग को करते हैं एंड। सो गाइज़ ये था हमारे लद्दाख सीरीज़ का आखिरी एपिसोड। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पूरी पसंद आई होगी। बहुत मेहनत करी थी यार, मतलब 12 दिन का ट्रिप था, दिल्ली से लेह, ज़ंस्कार वाया ज़ंस्कार होते हुए गए थे। तो जिन लोगों ने ये सीरीज़ नहीं देखी है प्लीज़ 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 ये सीरीज़ देखिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही आगे आने वाली बहुत सीरीज़ आने वाली हैं। तो ये आखिरी एपिसोड है, अभी लद्दाख सीरीज़ ख़त्म है और अब कोई नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। अब कैंपिंग का सोच रहे हैं कि कैंपिंग का सीरीज़ स्टार्ट करें, जो कि अपने आसपास उत्तराखंड हिमाचल में कोई आसपास के हिल स्टेशन पे हम उसको करेंगे। तो मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट सीरीज़ में।